नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड मंत्रालय में चंपाई सोरेन कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें आपको बता दें कि 29 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। जिन प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसमें ये प्रस्ताव शामिल है और अब झारखंड में 100 की जगह 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसका लाभ राज्य के 29 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। चंपाई सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है और झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिहार के 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के 102 कर्मचारियों को सरकार बेनिफिट देगी। इसे अविभाजित बिहार के समय टेक ओवर किया जा सकेगा। बता दें आपको कि बोकारो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी। झारखंड भवन दिल्ली के लिए 24 पद सृजित किए गए हैं और ऐसे में झारखंड बिल्डिंग बायोलॉजी में संशोधन को स्वीकृति बीआईटी मेसरा के साथ सरकार के इकरारनामा 2025 को मंजूरी दी गई है। देवघर पुलिस लाइन में 225 बेडेड 6 बैरक बनेंगे। जन वितरण प्रणाली की दुकानों में अब 2G की जगह 4G पॉश मशीन दी जाएगी। गृह विभाग से संबंधित मामलों का, उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों का, बहुत सारे मामलों का जो राज्य के हित में है वो फैसला हुआ है और अच्छा है। बार बार कहते ये सरकार जन सरोकार की सरकार है। 2019 से जब ये सरकार 2019 में झारखंड की जनता ने हमें जनादेश दिया और माननीय मुख्यमंत्री ने पहले दिन से जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनको कैसे उनका हक अधिकार मिले, उनका शोषण कैसे बंद हो, इन सारी चीज़ों पर काम करना शुरू किया और निरंतर वो आज तक जारी है। 100 यूनिट माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के पिछले कैबिनेट में 100 यूनिट बिजली मुक्त करने का निर्णय लिया गया था। हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार, आदरणीय चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार, दोनों सरकारों में पूर्व में भी आपको दिखा है, वर्तमान में भी दिखेगा और निश्चित तौर पर स्वास्थ्य की सेवाएं चुस्त दुरुस्त हो रही थी और बेहतर होंगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जल्द रिहाई और नकारात्मक शक्तियों को खत्म करते हुए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के उद्देश्य से बोकारो जिले के सेक्टर 1 स्थित जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के आवास में झामुमो कार्यकर्ताओं ने भगवान शिव और शक्ति मां दुर्गा का हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें आपको कि इस कार्यक्रम में झामुमो के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ता और नेताओं ने इस हवन पूजन का आयोजन किया था जो सामान्य रूप से पार्टी के समर्थक हैं और इस दौरान शास्त्री अमरजीत मिश्रा ने शिव शक्ति की आराधना कर हवन पूजन करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा, हम लोग इस हवन पूजन के माध्यम से मां शक्ति की आराधना कर रहे हैं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके और जल्द से जल्द पूर्व मुख्यमंत्री जेल से बाहर आकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच रहने का काम करें। रांची रेल मंडल में विकसित भारत का विकसित रेल 2047 योजना के अंतर्गत स्टेशन के उन्नयन में होने वाले विकास कार्यों, सड़क, ऊपरी पुल, सबवे और लो हाइट सबवे के निर्माण के संबंध में मंडल रेल प्रबंधक रांची जसमीत सिंह बिंद्रा ने रांची से हटिया रेलवे स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उन्होंने बताया कि 26 स्टेशन को विकसित भारत के तहत विकसित किया जाएगा और उनमें कई कार्य कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस वित्तीय साल के खत्म होते होते 26 स्टेशन को विकसित कर दिया जाएगा और ये कार्य जुलाई से अगस्त के बीच तक समाप्त हो जाएगा। रांची रेल मंडल के अंदर आने वाले 26 रेल स्टेशन में से 3 बंगाल के भी हैं और उन्हें भी इस वित्तीय साल में विकसित कर दिया जाएगा। 26 स्टेशन में से 11 स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा और बाकी स्टेशन में अन्य कार्य कराए जाएंगे। करोड़ों की लागत से इन स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। माननीय
प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे भारत में लगभग 2000 से ज़्यादा लोकेशंस पे फाउंडेशंस का इनॉग्रेशन और डेडिकेशन फंक्शन किया जाएगा, जो कि अमृत स्टेशन होंगे और आरओबी का इसमें सम्मिलित होंगे। झारखंड राज्य की बात करें तो इस साल हमको झारखंड राज्य को 7200 करोड़ का आवंटन मिला है, जो कि एक रिकॉर्ड है और इतना प्रगति रेलवे में पिछले बहुत सालों से नहीं हुई है, इतना तो रिकॉर्ड है ही। जामताड़ा मंडल कारा में जिले के उपायुक्त एसपी और जिला सत्र न्यायाधीश ने निरीक्षण किया। लगभग 1 घंटे तक चले इस निरीक्षण के दरमियान अधिकारियों और जिला सत्र न्यायाधीश ने कैदियों की सुविधा के साथ ही भोजन अस्पताल की व्यवस्था को देखा। वहीं सत्र न्यायाधीश ने निरीक्षण के पश्चात बताया कि कैदियों को भोजन की क्या व्यवस्था है। इसके अलावा अस्पताल की समुचित व्यवस्था के बारे में उनसे जानकारी ली गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं ठीक है, सुरक्षा को लेकर भी जांच की गई है और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली गई। बोकारो के सीसीएलबी के क्षेत्र में जारंगी डीह रेलवे स्टेशन के साथ ही साइडिंग से हो रही कोयला चोरी रोकने के लिए बीते दिन सीआईएसएफ, सीसीएल और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। जरंगडी रेलवे साइडिंग के चप्पे चप्पे पर 77 सीआईएसएफ, 7 सीसीएल सुरक्षा कर्मियों और 3 पुलिस के जवानों को तैनात कर निगरानी बढ़ा दी गई है। बताते चले कि इस क्षेत्र के जारंगडी रेलवे साइडिंग प्लेटफॉर्म नंबर 1 और कथारा क्षेत्र जारंगडी रेलवे साइडिंग प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आए दिन बड़े पैमाने पर कोयला चोरी हो रही है और सीसीएल ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कोयला चोरों पर अंकुश लगाने को लेकर निगरानी कड़ी कर दी है। वहीं इसी को लेकर बीएड के क्षेत्र के महाप्रबंधक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि आसपास के गांव के बहुत से महिला, पुरुष और बच्चे 24 घंटे बोरी से कोयला ले जाते थे। तो वहीं मेरे पदभार ग्रहण करने के बाद इस मामले को गंभीरता से लेकर सारी प्रक्रियाओं के बाद उन्हें 19 फरवरी से सीआईएसएफ की तैनाती की गई। उसी शाम से प्रशासन का सहयोग भी ले लिया गया। उसके उपरांत कोयला चोरी लगभग बंद हो गई और ये तैनाती हमेशा बनी रहेगी। ये आसपास गांव में खास करके टेटुआ गांव की तरफ से बहुत सारे महिलाएं, बच्चे लोग 24 घंटा 150 के आसपास 24 घंटा बोरी में कोयला लेते जाते थे। तो मैं आने के बाद उसको मैटर को टेकअप किया। तो वो जितना भी फॉर्मेलिटी सीएसएफ होने के बाद 19 फरवरी से लगा दिया गया। तभी से शाम से फिर प्रशासन का सहयोग ले लिया। तो उसके उपरांत अभी कोयला लगभग बंद हो गया, चोरी बंद हो गया। अभी यही कंटिन्यू रहेगा ये सब। तो सर ये जो लगी है सर, जो भी डिजिटल मूवमेंट का कितना फायदा है? बोकारो में चोर लगातार मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही मामला बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र शमशान घाट स्थित काली मंदिर में सामने आया है, जहां पर मंदिर का ताला तोड़कर चोर ने पहले तो मंदिर में प्रवेश किया, फिर दान पेटी तोड़ने की कोशिश की और दान पेटी नहीं तोड़ पाया तो मां काली के सोने की नथिया और मगटीका लेकर फरार हो गया। इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और क्योंकि जहां ये मंदिर है वहां लगातार पुलिस की गश्त होती है और ऐसे में आपको बता दें कि मंदिर मुख्य सड़क का गरगा किनारे पुल के पास स्थित है। बावजूद इसके इस तरह की घटना कई सवाल खड़े करती है। चोर की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन इसकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि चोर ने पहचान छुपाने के लिए मुंह पर कपड़ा रखा हुआ था। और ऐसे में मंदिर के पुजारी ने बताया कि हम लोग नीचे सोए हुए थे और आवाज आई। जब तक हम ऊपर पहुंचे तब तक देखा कि ताला टूटा हुआ है और मां की मूर्ति से उनका श्रृंगार किया हुआ सोने का सामान गायब है। मंदिर बंद था, हम लोग नीचे में सोए हुए थे। रात में जो आदमी ताला तोड़ा, अंदर में जब आवाज़ आया यहाँ का आदमी जाना, एक दूसरे को आवाज़ दिया, तब हम लोग आए तब तक चोर भाग गया। लेकिन माँ का सोना का नथनी और गोमान टिकली लेके गया है, बाकी तो पेटी तोड़ने नहीं सका है। यही हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। बोकारो स्टील के सेक्टर
1C आवास का ताला तोड़कर अवैध रूप से चास थाने में बतौर थाना प्रभारी पदस्थापित इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद बोकारो स्टील के नगर सेवा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वहां काम कर रहे लोगों को हटाने का काम किया और कब्जा किया आवास को अपने कब्जे में ले लिया। बोकारो स्टील के फील्ड ऑफिसर मनोज सिंह का आरोप है कि इस क्वार्टर को चास थाना प्रभारी ताला तोड़कर कब्जा करने का काम कर रहे थे। देखिए, कल संज्ञान में आया कि कोई 1C के बी टाइप जो क्वार्टर है, इसमें कोई अनऑथराइज्ड आदमी ताला तोड़ के घुस रहा है। कल शाम में भी हम लोग का टीम आई थी, छोटी मोटी पता चला कि कोई पुलिस वाले हैं। आज सुबह पता चला कि कोई आपका चास थाने के प्रभारी हैं, इंस्पेक्टर साहब कोई हैं, वो अपने यहाँ पे काम करवा रहे हैं। तो अभी आके हमारी BSL की टीम हमारे GM साहब चावला साहब के साथ में आई है और अभी रोक दिया गया है काम और हम लोग इस क्वार्टर को अपने पोजीशन में ले लेंगे। बोकारो में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी का रंग काला होने की वजह से अक्सर विवाद होता था, इसे लेकर दहेज की भी मांग की जा रही थी। इसी विवाद में महिला की हत्या कर दी गई। क्रूर पति ने पहले तो अपनी बेटी के सामने ही पत्नी को थाली से पीट कर घायल कर दिया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतका के पिता ने अपने दामाद और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि वे लोग उनकी बेटी के काले रंग से परेशान थे और ये घटना जिले के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुपुनकी गांव की बताई जा रही है। मृतक की बेटी ने भी कहा है कि वे इस घटना को उसके पिता ने ही अंजाम दिया। देश की जानी मानी कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जय किशोरी रोहतास जिले के करगहर प्रखंड के खड़ारी में आयोजित रामचरितमानस 52 गांवा यज्ञ के दौरान मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे गीत सुनाकर पूरे यज्ञ को राममय कर दिया। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग जय किशोरी को सुनने के लिए इस यज्ञ में पहुंचे थे। वहीं इस दौरान उन्होंने भागवत कथा सहित कई कथाएं सुनाई और अपनी कथा से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे क्योंकि जय किशोरी पहली बार इस क्षेत्र में कथा वाचने के लिए आई थी और इस कथा को सुनने के लिए मुख्य रूप से करगहर विधानसभा के पूर्व विधायक विशिष्ट सिंह, कोचस पूर्वी के जिला परिषद नीलम पटेल सहित लाखों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु भाग लेने पहुंचे। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके के अंदर रामचंद्रपुर बाजार समिति के समीप ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार पिता और पुत्री को कुचल दिया, जिससे एक बच्ची प्रिया कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं और प्रिया कुमारी और तनु कुमारी अपने पिता अमलेश सिंह के आंखों के इलाज के लिए चंडी थाना क्षेत्र के बेलधन्ना गांव से बिहार शरीफ की ओर जा रहे थे। तभी रामचंद्रपुर सब्जी मंडी के समीप अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल पर सवार तीनों पुत्री पिता को कुचल दिया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक भागने में सफल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ दूरी तक घसीटते चले गया और वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना दीपनगर थाना पुलिस को दी। वही कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। नर्मदापुरम माघ पूर्णिमा के अवसर पर जीवनदायिनी मां नर्मदा में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। नर्मदापुरम के सठानी घाट, कोरी घाट, विवेकानंद घाट सहित शहर के सभी घाटों पर अल सुबह से ही नर्मदा में स्नान का सिलसिला शुरू हुआ और स्नान के बाद घाट पर श्रद्धालुओं ने पूजन पाठ और मां नर्मदा की आराधना की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाट पर नजर आए और स्नान और पूजा पाठ करने का सिलसिला अभी भी जारी रहा। और गंगा जी में इस समय प्रयागराज में महीने भर का मेला लगता है और महीने भर के मेले में लोग वहाँ निवास भी करते हैं और महीने भर स्नान करते हैं गंगा जी में। इसी प्रकार नर्मदा जी में भी स्नान करने का विशेष महत्व है। ये इस माह के माह में
गुप्त नवरात्रि भी आती है, इसमें नवदाई का जन्मदिन है, मनाया जाता है माघ शुक्ल सप्तमी को, इसलिए इसका विशेष महत्व है। आज हम स्नान करने आए थे और माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर, और हमारे बच्चे का तुलादान कराने आए हैं। आज का बड़ा महत्व रहता है तुलादान का और स्नान। मेरा नाम नेहा माझी, मैं नवदापुरम से निवास करती हूँ। जहाँ नवदापुरम में आज माघ जो पूर्णिमा मनाई जाती है, ये काफ़ी प्रतिवर्ष मनाई जा रही। दूर दूर के राज्यों से यहाँ पे श्रद्धालु नहाने के लिए स्नान करने आते हैं। अलीगढ़ नगर के द्वारा नुमाइश में बनाए गए नगर निगम के कार्यालय में बोर्ड अधिवेशन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्षदों के द्वारा हिस्सा लिया गया। बोर्ड की बैठक में सभी पार्षदों के द्वारा अपनी अपनी मांग रखी जा रही थी। अपने क्षेत्र की समस्याओं को नगर आयुक्त और नगर के मेयर के सामने प्रस्तुत किया जा रहा था, और लेकिन अचानक नगर आयुक्त और नगर के मेयर के द्वारा अधिवेशन में जब बजट को पास कर दिया, और इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी के पार्षदों का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आया और उनके द्वारा जमकर हंगामा काटा गया। नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया गया, जिसमें पार्षदों के द्वारा कुर्सियों को फेंकना शुरू कर दिया गया। साथ ही लातों से कुर्सियों को फेंकते हुए समाजवादी पार्टी के पार्षदों के द्वारा पर्चे भी खूब फाड़े गए। 520 करोड़ का बजट पास हुआ है, ध्वनिमत से ये बजट पास कराया। शहर की विकास की गति देने के लिए आज ये सब हमारे पूरे सभासदों ने मिलकर बजट पास किया है, और जितने भी सभासद विरोध कर रहे हैं उन सबसे कह दी गई है 28 तारीख को जो उनकी समस्या है वो लेकर आए। अब तक जो नगर आयुक्त ने स्टेटमेंट दिया है, 348 में से 260 समस्याओं का निवारण अब तक हो चुका है। लेकिन हम लोगों को जन समस्याओं के ऊपर बोर्ड मीटिंग चाहिए थी, जो इन लोगों ने नहीं की। रातों दिन पब्लिक हमारे घरों पर आती है और हमें परेशान करती है, क्योंकि समस्याएं इतनी हैं, गली वार्डों की इतनी ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं कि ये लोग समस्याओं के ऊपर लेकर बोर्ड मीटिंग नहीं कर रहे हैं और बचते फिर रहे हैं। आज भी बोर्डिंग मीटिंग में जो है, जो बोर्ड के लिए रखी गई थी, उसमें अपने आप ही बोर्ड पास कर लिया, हम लोगों की कोई सहमति नहीं थी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के वीआईपी जनपद अमेठी का है, जहां पर 21 फरवरी की रात्रि कांग्रेस नेता और उनके साथियों के द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 2 युवकों मालिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला चिकित्सालय असैदापुर गौरीगंज ले जाया गया था। जिला अस्पताल में उस वक्त इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के रूप में डॉक्टर पीताम्बर कनौजिया और फार्मासिस्ट प्रमोद कुमार मौर्य मौजूद थे। डॉक्टर पीताम्बर कनौजिया ने जैसे ही घायल एक व्यक्ति का परीक्षण किया तो उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने दूसरे घायल व्यक्ति का इलाज शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद दबंग कांग्रेस नेता ने फार्मासिस्ट से पूछा तो फार्मासिस्ट ने बताया कि एक युवक की मृत्यु हो चुकी है, जबकि दूसरे युवक का इलाज किया जा रहा है। इतना सुनते ही वहां पर मौजूद दबंग कांग्रेसी नेता अरुण कुमार मिश्रा और उनके साथी आग बबूला हो गए। तत्काल उन्होंने फार्मासिस्ट प्रमोद कुमार मौर्य को पीटना शुरू कर दिया और इस बात की जानकारी जैसे ही डॉक्टर को हुई, डॉक्टर पीताम्बर कनौजिया तत्काल फार्मासिस्ट कमरे में पहुंचे और बीच बचाव करना चाहा तो दबंग कांग्रेसी नेता और उनके साथियों ने डॉक्टर को भी पीट दिया। अस्पताल में परसों नाइट में 9:30 बजे जो है 2 मरीज जो है एक्सीडेंटल आए थे, लाया गया था, जिसका मैंने जो है एक मेडिकल का परीक्षण किया क्योंकि वो ब्रॉड डेथ था, हमने ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया। जबकि दूसरे मरीज जो घायल था मैंने उसका तत्काल जो है इलाज शुरू कर दिया जो है। उसके बाद जो है इन्होंने 2 अरुण मिश्रा, उसके बाद जो है एक बबलू तिवारी एंड अमित मिश्रा, ये लोग आए। हमारे फार्मासिस्ट से पूछे क्या हुआ इसको, तो फार्मासिस्ट ने कहा कि ये डेड है। तो उसी समय जो है फार्मासिस्ट को जो ये मारने लगे। तो मैं जब इलाज कर रहा था वहाँ पर जो है तो मुझे बताया गया कि डॉक्टर साहब फार्मासिस्ट को मार रहे हैं। तो मैं तुरंत आया, हमने पूछा भाई क्यों मार रहे हो, तब वो जो है उनको भी मारने लगे, हमें फिर मारने लगे। इस संबंध में मेरे द्वारा भी पुलिस को सूचना भेजी गई। तत्काल पुलिस उस समय फोर्स पे आई। अगले दिन मैंने लिखित रूप से एसपी साहब को सूचना भेजी है और डॉक्टर पीताम्बर कनौजिया की तरफ से भी संबंधित के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।